मेरा नाम है अजय और हम हॉरर एडवेंचर पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक और नई कहानी के साथ। तो ये कहानी हमें एक हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है। हम उनका नाम तो रिवील नहीं कर सकते, लेकिन आपको स्टोरी पूरी सुनाएंगे। ठीक है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है सोनू, और जो उनके फ्रेंड थे उनका नाम है रोहित। ठीक है, याद रखिएगा नाम। तो सोनू बताते हैं कि देखो, रोहित मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था। उन्होंने बताया हमें कि बचपन से हम एक साथ पढ़े हैं, एक साथ कॉलेज जाना, एक साथ ट्यूशन जाना, है ना। कॉलेज में भी एक साथ रहना, ट्यूशन में भी एक साथ रहना, और फैमिली रिलेशन भी अच्छे बन गए थे उनके। घर में एक दूसरे के आना जाना, उसके घर में आना जाना, है ना। तो सोनू जी बताते हैं कि मेरा घर रोहित के घर से कोई 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है। कह रहे कि एक दिन मैं रात को ना, मतलब कि जब उसको छोड़ के घर पे वापस आ रहा था ना, तो घर आया तो मुझे ना, घर आने के बाद मुझे कॉल आया रोहित का। तो मैंने उठाया कॉल और उन्होंने बोला, हाँ सोनू भाई घर पहुंच गए? तो मैंने बोला हाँ मैं पहुंच गया। तो कहते चलो ठीक है, कल कॉलेज जाके मिलते हैं। उन्होंने बोला ठीक है यार, चलो सुबह कॉलेज जाके मिल लेंगे। तो जब सुबह हुई तो सोनू जी ने कॉल किया रोहित जी को। तो रोहित जी ने कॉल उठाया नहीं, बेल जा रही है लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहा। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, क्या पता रात को लेट सोया हो, थोड़ा लेट आ जाएगा कॉलेज में। लेकिन जब दोपहर तक भी कॉलेज नहीं आया, वो थोड़ा उसको फिर फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। फिर वो अपने घर चला जाता है। जब ट्यूशन जाने का टाइम होता है फिर वो कॉल करता है, चलो अब कॉलेज नहीं गया, अब ट्यूशन तो आएगा ही आएगा कम से कम। लेकिन वो ट्यूशन के लिए भी कॉल नहीं उठाता। बेल रिंग जा रही है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा। वो बड़ा परेशान, वो कहता भैया मैं करूँ क्या। फिर वो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके उसने ट्यूशन से घर आया। तो फिर उसने देखा कि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा उसका। अगले दिन फिर चलो उसने बोला चलो घर में कोई, क्या पता कोई गेस्ट कुछ आया हो, कई बार नहीं फ़ोन उठा सकता बंदा, इंसान है ना। तो उसने क्या किया, बोला चलो सुबह चलेंगे, सुबह देख लूँगा। सुबह हुई तो जब वो सुबह कॉलेज गया तो उसने फिर उसको फ़ोन लगाया, फिर उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसने बोला ये ऐसी कैसी बात हो गई यार, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा, जो मेरा एक दिन में मुझे 20-20 बार कॉल करके ये पूछता कि भैया कैसा है, क्या हाल है, ठीक है, खाना खाया नहीं खाया, आज मेरे घर पे ये बनाया, तुम्हारे घर पे क्या बनाया है, ऐसे ऐसे ना। खास फ्रेंड के अंदर होता ही होता है ऐसा, आपको पता ही होगा सबको। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने बोला कोई चलो गेस्ट आ गए होंगे, फिर यही सोचा उसने। फिर ना उसके टीचर साथ साथ वाले हैं जो, वो भी उसको पूछने लगे, टीचर वगैरह पूछने लगे कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है जो, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। तो उसको भी टोंट मार रहे थे कि भाई एक हिसाब से कि तुम बता, तेरा फ्रेंड है, तुझे पता ही नहीं कहाँ गया वो। अब बोलो वो क्या बताए, उसको खुद को ही नहीं पता। तो सोनू जी ने बताया कि मैं फिर ट्यूशन जाते टाइम मैंने कॉल किया, फिर उसने फिर रिंग जा रही है लेकिन कॉल नहीं उठा रहा। कहता मेरे दिमाग में बहुत गुस्सा आ गया कि यार ये बंदा क्या है, मैं इसका आधा फ़ोन पे पहले उठा लेता, आधी बेल पे फ़ोन उठा लेता हूँ, ये मेरा 3-3 रिंग लगा रहा हूँ तो फिर भी फ़ोन नहीं उठा रहा, और 2 दिन से मेरी कॉल नहीं जवाब दी, ऐसी कैसी मुझे भी पड़ गई। वो अगले दिन ना फिर वो क्या करता है कि उसके मोहल्ले में जाता है, उसके घर में देखता है ताला लगा हुआ है। तो ना साथ वाले नेबर से पूछता है, नेबर से कि उससे मतलब सरदार जी होते हैं वहाँ पे, एक उनसे पूछता है कि सरदार जी ये साथ वाले हैं जो, ये कहाँ पे हैं। तो सरदार जी ने भी बताने से मना कर दिया। उन्होंने बोला बेटा वैसे ही कोई कोई किसी काम से बाहर गए होंगे, आ जाएंगे 1-2 दिन में। ऐसे लग रहा था कि उनको सब पता है, लेकिन वो बता नहीं रहे जानबूझकर। उसने बताया नहीं, वो फिर आ गया। उसने फिर रात को कॉल लगानी शुरू करी, शाम को कॉल लगानी शुरू करी, नहीं उठाए उसने। अब उसको ना गुस्सा आ गया सोनू भाई को भी। वो कहता अब मुझे चाहे ये बंदा 20 बार भी फ़ोन करेगा ना तो मैं इसका कॉल नहीं उठाऊंगा। कहता इतनी भी क्या मजबूरी हो जाती बंदे की जो कॉल ना उठाए। एक बंदा कॉल उठा के इतनी बात ही बता देना कि भैया ये प्रॉब्लम है इसलिए कॉल नहीं उठा रहा, मुझे बाद में करना। कहता चल कोई बात नहीं। करते 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 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए जी। कहता रोज़ फ़ोन करता था उसको, लेकिन 2-3 दिन से नहीं कर रहा था, ना उसका आ रहा था ना कॉलेज जा रहा था। सभी पूछ रहे थे कहाँ मैं, कोई जवाब नहीं। कहता एक दिन मैं कॉलेज से आया हूँ, सोनू बता रहा है कि कॉलेज से आया हूँ, घर में लेटा हूँ, ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहा हूँ। कहता इतनी देर में ना मेरे को कॉल आ गया रोहित के नंबर से। कहता मैंने कॉल उठाया नहीं, उठाया पहले बेल चली। कहता फिर बाद में मेरे दिल में हो गया कि चलो यार मैं उठा लेता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा ये, है ना। उसने कॉल उठा लिया। उसने बोला हाँ बोल। उसने बोला भैया मैं तेरे को क्या बताऊँ, मैं ना फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, तेरे को मिल के बात करेंगे। कहता ऐसी कौन सी बात होगी जो मिल के करेगा। कहता 5 दिन से तू मेरा कॉल नहीं उठा रहा, अब तू कह रहा मिल के बात करूँगा। कहता भैया बस मैंने बोला राहुल सोनू तू मेरे को एक बार मिल ले। कहता मैंने उसको, बल्कि हमने दोनों ने डिसाइड किया कि कहाँ पे मिलना है। पार्क में डिसाइड हुआ कि रोहित के घर के पास एक पार्क है, वहाँ पे मिलते हैं। कहता मैं पार्क में उसको मिलने के लिए गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उसने मुझे बताया। कहता मैं तो पहले गुस्से में था, लेकिन मैं स्टोरी सुनने के बाद ना कसम से कह रहा हूँ, कहता भैया मैं आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे बस भी इस हिसाब से। उसने बताया, कहता जिस दिन रात को मैंने तुम्हें कॉल किया ना कि तू सोनू भाई घर पहुँच गया है, तो कहता उस टाइम रात को मैं सो रहा हूँ। कहता सोते सोते ना मुझे एकदम से ना ऐसा हुआ कि मुझे सपना आ रहा है, सपना ही था वो कि सपना आ रहा है मुझे। सपने में ना एक औरत जा रही है मेरी तरफ, मुस्कुरा रही है, थोड़ा टेढ़ा सा मुँह करके ना, और मेरी तरफ उसने एक रस्सी से फेंकी है।
वो रस्सी मेरे गले पे आके ना ऐसे लगी है तो मुझे गले में सांप बन गया, वो सांप बन गई रस्सी ना, जो सांप बन गई। कहता उसने 2-3 ऐसे गोल गोल से जैसे घुमाव डाल देते हैं ना, फेरा डाल देते हैं गर्दन के इर्द गिर्द। कहता मुझे उसने मेरा गला दबा रहा है कोई, वो सांप मेरा गला दबा रहा है। कहता मैं जब उठा हूँ, कहता मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरी गर्दन दबोच रही है। कहता मैंने बोलने की कोशिश की है लेकिन मेरी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, साथ वाले रूम में मम्मी डैडी सो रहे हैं, मेरी बहन सो रही है। कहता किस तरीके से ना मैंने बेड पे हाथ मारा ज़ोर ज़ोर से, तो पापा उठ के आ गए, बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कहता पापा मेरे से ना बोला नहीं जा रहा, मतलब कि है ना। कहता किसी ने मुझे सपना आया, किसी ने मेरे ऊपर एक रस्सी से फेंकी है और वो सांप बन गया, मेरे गला उसने दबा दिया। उसका पापा कहता बेटा चलो दबाव पड़ा होगा, कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी होती है, कोई दबाव दूर पड़ गया होगा तेरे को। उसने बोला पापा नहीं, मेरा गला सच में दर्द कर रहा है। वो उसका पापा पानी पुनी लेने चला गया, मम्मी उसकी, इतनी देर में वो वापस आया उसका पापा, तो उसने लाइट जगा के देखा तो उसके गले में ना मोली सी, जो हम लोग हाथ में मोली सी पहनते हैं ना, ऐसे 4-5 फेरे लगा लेते हैं मोली की, उसने ज़्यादा बांध रखी थी, तो वही मोली उसके गले में ऐसे लिपटी हुई है भाई। अब खुद सोचो, वही मोली जो उसके हाथ में है वही उसके गले में लिपटी हुई है। उसका पापा देख के हैरान, उसकी बहन देख के हैरान कि ये क्या हो गया, ये मोली कैसे लिपट सकती। वो डर गए। रात भर उन्होंने हनुमान चालीसा लगा रखी। कहता पापा मुझे डर लग रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, पापा मुझे डर लग रहा, मुझे नींद नहीं आ रही। वो क्या करे, कुछ भी नहीं तुम कर सकते रात को। और उसके बाप ने बोला, पापा ने उसके बोला कि मैं तुम्हारे पास बैठता हूँ, तुम सो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है ना। ये कैसे हो सकता है। जैसे तैसे कर करके सुबह हुई, तो सुबह उसके पापा ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली कि चलो मैं नहीं जा सकता, आज ऑफिस में रात भर सोया नहीं है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके पापा ने ना साथ वाले सरदार जी से बात की, जो उसके नेबर में थे ना, साथ में जो उसके पड़ोस में थे। तो सरदार जी से थोड़ी उम्र दराज की, तो उनको थोड़ी नॉलेज थी इन चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने बोला कि आप ना ऐसे करके ना, हमारा ना एक बंदा है, पंडित है कोई, वो उसके पास दिखा लेते हैं मंदिर में। वो मंदिर में जाते हैं, जब दिखाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ना वो पंडित कहता है भैया ऐसी ऐसी बात हुई है। उन्हें घर वालों ने बताया, पंडित फिर उनको बताता है कि ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं एक नॉर्मल सा पंडित हूँ, ये ना कोई झाड़ फूक करने वाला ही कर सकता है। उसने ना एक बाबा जी का एड्रेस दे दिया कि वहाँ पर जाओ। कहता ये वहाँ पे गए हैं, इसके घर वाले लेके उसको, तो सारी बात बाबा जी को जब बताई ना, तो बाबा जी ने बोला देखो कुछ है तो किया कराया तुम्हारे घर पे किसी का। उस बाबा जी ने कहा तुम एक काम करना, रात को ना एक अंडा लेके जाना पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ के पास रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जाना है, उससे पहले नहीं जाना, उससे बाद में नहीं जाना। जाना अकेले है, फैमिली रिलेशन तुम्हारा खास करके कोई बाहर नहीं होना चाहिए, उस टाइम सभी घर में होने चाहिए। कहता ठीक है। कहता एक बार मुझे बताना कल आके कि हुआ क्या था जब तुमने अंडा ऊपर फेंका था, ठीक है, ये बताना कल आके। कहता ठीक है। वो घर चले जाते हैं। अब रात को ना वो अंडा फेंकने जाता है, ठीक है ना, 12 बजते हैं। वो 12 बजने के बाद ना अंडा फेंकने जाता है, पीपल के पेड़ के पास जाता है और अंडा ऊपर फेंकता है, लेकिन ना वापस आ जाता है फेंक के ना। अगले दिन वो बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी पूछते हैं हाँ बेटा बता क्या हुआ था, कल तू अंडा फेंक के आया ना, क्या हुआ। तो उसने बताया, कहता बाबा जी क्या हुआ, मैंने अंडा फेंका, बस नॉर्मल सी बात, अंडा फेंका। बाबा जी ने पूछा, कहता जब तूने अंडा फेंका था तो तेरे को कोई आवाज़ आई अंडा फेंकने की, जहाँ किसी ने कोई ऊपर से गिरने की आवाज़ आई नीचे वापस को, जब ऊपर हम कोई चीज़ फेंकते हैं नीचे वापस आएगी ना। वो कहता नहीं बाबा जी कोई आवाज़ नहीं आई। कहता तेरे पे कोई छींटे पड़े हों अंडे के या कुछ। कहता नहीं। कहता ऐसा लगा ना जैसे किसी ने कैच कर लिया हो। कहता हाँ बाबा जी ऐसे लगा जिसने कैच कर लिया हो। कहता बस जिस चीज़ का मुझे डर था वही चीज़ हुई है, तुम्हारे घर पर किसी ने कुछ किया हुआ है, लो सुन लो बात। कहते कुछ नहीं किया हुआ है। वो घबरा गए। कहते बाबा इसका इलाज क्या है। कहता अभी इतनी जल्दी तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्या इलाज है, अभी तुम घर जाओ, ठीक है ना, अगर आज रात को कुछ होगा मुझे बताना। वो घर आ गए। वो आज रात को फिर उसका पापा उसके पास बैठा है। कहता बेटा तू सो जा, मैं जाग रहा हूँ। उसका पापा पास बैठा है, वो सो रहा है, ठीक है। उसको फिर रात को वही सपना आ रहा है कि कोई उसको तंग कर रहा है, कोई हंस रहा है उसके आज सपने में आके, कोई औरत तंग कर रही है उसको, है ना। तो फिर ना वो क्या करता है, वो बाबा जी के पास अगले दिन फिर जाते हैं, बाबा जी को बताते बाबा जी ऐसे ऐसे बात हो गई जी। तो बाबा क्या बताता उनको, कहता कि एक काम करो, आज रात को तुमने क्या करना है, कोई 2-3 किलो कच्चा चिकन लेके ना, बिना धोया हुआ, जो जिस पर ब्लड लगा रहता है, धोना नहीं होता मतलब उसको। कहता उस चिकन को ना तुमने अकेले शमशान घाट लेके जाना रात को 12:30 बजे के बाद, ठीक है, 3 बजे से पहले और अकेले जाना है, शमशान घाट के अंदर फेंक के आ जाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। चाहे तुम्हें जितनी मर्जी कोई आवाज़ें लगाए, सब कहते भी है ना कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए इसी जगह, तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। चाहे तेरा पापा भी हो, चाहे तेरी मम्मी भी तुझे आवाज़ लगा रही हो, तूने पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो मर्जी हो, सीधा घर आना है। चाहे रास्ते में तुझे माँ बाप बोले कि बेटा हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे थे, कुछ भी हो जाए तूने पीछे मुड़ के नहीं देखना। कहता ठीक है। रात को वो जब 12 साढ़े 12 बजे चिकन लेके जाता है, वहाँ फेंकता है, तो जब वापस आता है तो मोटरसाइकिल किक मारता है, मोटर स्टार्ट नहीं होता।
वो डर गया। कहता 3-4 किक मारी, फिर जाके मोटर स्टार्ट हुआ, फिर वो सीधा घर आके रुका, रास्ते में कहीं नहीं रुका। घर आने के बाद जब अगला सुबह हुई, रात को तो जाग के निकाल ली ना, हनुमान चालीसा लगा रखी थी, वो सुन सुन के रात निकाली। सुबह उठे और बाबा जी के पास गए तो बाबा जी को बताया, बाबा जी ऐसे ऐसे बात हो गई जी, मैं कराया हूँ अपना उपाय। बाबा जी कहते अब तू ठीक है, अब तेरे को कुछ नहीं होगा। उसको हौसला दे दिया, अब तुझे कुछ नहीं होगा, अब तू घर जाके मज़े से सो जा। अगले दिन फिर वो मज़े से सोते हैं, उस दिन सॉरी रात को सोते हैं मज़े से। उसका बाबा अपने कमरे में सोता है, वो अपने कमरे में सोता है। कहता अब क्या परेशानी है, अब तो ठीक हो गया, बाबा जी ने बोला है। उसी रात ना उसको दोबारा से ना एक ऐसे होता है जैसे दबाव सा पड़ता है ना, ऐसे जिसने देखा उसकी मम्मी ने ना बाल खुले छोड़ रखे हैं, लिपस्टिक लगा रखी है और अच्छे मतलब की सज दबर के बैठी हुई है, और आगे ना उसके माथे पर हाथ रखती है, वो उठ जाता है। ठीक है, वो कहती है कराया उपाय। उसको ये पूछती है, हंस रही है ऊपर से उस पर, उसका ऐसे हंस रही है उस पर, अपने बेटे पे कि कराया उपाय। उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया और आंखें बंद कर ली। जब उसका पापा भागता हुआ उधर आया, उसकी माँ भी साथ में आ गई रूम से और उसकी बहन भी आ गई। उसके पापा ने पूछा अब क्या हुआ। पहले तो 2-3 मिनट बेचारा बोला नहीं, फिर कहता भाई पापा ऐसे करके मेरे सपने में माँ आई थी और ऐसे मतलब दबाव, ऐसे ऐसा लगा मैं जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ। मैं कहता जाग रहा हूँ, मैं मेरे सामने माँ आई और बाल खुले छोड़े हुए हैं, लिपस्टिक लगा रखी है, इन्होंने बड़े बड़े ऐसे बिंदी लगा रखी है और मुझे कह रही है कि कराया उपाय, हंस रही है मेरे ऊपर। तो उसने पापा ने कहा बेटा ये तो बड़ी मुसीबत की बात, अब तुझे माँ भी दिखने लगी। फिर वो अगले दिन फिर बाबा जी के पास चले गया था। बाबा जी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर से वही काम हो रहा है। उसने सारी बात बताई। बाबा जी ने बोला अच्छा कह रहे कि नुक्स जो परेशानी है वो तुम में नहीं है, वो तुम्हारी माँ में परेशानी है, वो जो चीज़ है तुम्हारी माँ में है। वो कहते बाबा जी फिर क्या इलाज इस चीज़ का। कह रहे कि सच बताओ, तुम्हारी माँ है जो कहीं जाती थी पहले ऐसे कोई कहीं बाबा बूबा के चक्कर में। कहते हाँ बाबा जी हमारी मासी में ना कोई चीज़ थी, ऐसे कोई भूत प्रेत का साया था, तो उसका छुड़वाने के लिए जाती थी ये किसी बाबा जी के पास। कहता बस फिर उधर से निकल के इसमें आ गई है। कहता जब उस दिन तुमने कोई भी बात घर जाके की थी ना तुमने कि मैं अंडा फेंकने जा रहा हूँ, फिर मैं अपना चिकन फेंकने जा रहा हूँ, उसको पहले पता लग जाता है, इसलिए कोई काम नहीं सिद्ध होता तुम्हारा। कहता अब तुमने क्या करना है, अब तुम लोग क्या करो, इसको ना बालाजी ले जाओ। बालाजी मंदिर जगह है ना जहाँ पे भूत प्रेत निकाले जाते हैं, बालाजी, वहाँ पे ले जाओ। और जगह का नाम है मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ पे भूत प्रेत पिशाच का मतलब कि झाड़ फूक होता है, वहाँ पे तकरीबन लोग ठीक हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत मान्यता उनकी। तो वो कहता, बाबा कहता कि लेकिन इसको लेके जाना आसान नहीं होगा, उसके सामने तुम घर जाके बात मत करना, उसको बहाने बोने लगा के ले जाओ किसी तरीके से। और उन्होंने बोला साथ में 5-6 हट्टे कट्टे बंदे लेके जाना, जब ये वहाँ तुम उसको लेके जाओगे ना किसी तरीके से, वो गाड़ी से उतरेगी नहीं और अंदर नहीं जाएगी। वो समझ गए, उसमें उस टाइम जोर ज़्यादा आ जाता है ना, उसमें जान आ जाती ज़्यादा, एक्टिव हो जाते ज़्यादा। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने घर जाके बोला कि अब कल हम ना उधर जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे अपने किसी रिश्तेदार के घर, तो आपको तैयार होना है। उसकी मम्मी को बोला गया, तो उसको बताया नहीं कि हाँ जाना है, मेहंदीपुर बालाजी जाना है, उसको नहीं बताया। उसने ना ऐसे बोलना शुरू कर दिया, नहीं मेरा क्या काम है वहाँ जाना, आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। फिर थोड़ी देर शांत हो गए। अब जो चीज़ उसमें अंदर आती है वो हर टाइम तो रहती नहीं है। उसने ना मतलब कि रात को पूछ के लड़के ने फोर्स करना शुरू कर दिया, मामा जी एक बार चलो ना। वो जानी शुरू हो गई, कहती चलो मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। वो रेडी हो गई। सुबह जब उसको लेके जा रहे हैं, बड़ी गाड़ी नोवा कर रखी है उन्होंने, जब जा रहे हैं तो राजस्थान में जब पहुँचे, वो कह रही राजस्थान तो आ गया, अब कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे आगे। जो चीज़ होती है उसको पता लगने लगता है ना आगे कहाँ जा रहे हो। तो जब वो रात को मेहंदीपुर बालाजी पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे बोर्ड लगा होता है, लिखा होता है मेहंदीपुर बालाजी। वो पढ़ के ना वो घबरा जाती है एकदम से। वो कहती है कि ये तुम कहाँ ले आए, मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं जाना जहाँ पे, तुम जाओ। वो कहता चलो जो जिनको हमने मिलने आना था वो यहीं के बालाजी मंदिर ही आए हुए हैं, यहाँ पे अंदर मत्था टेकने के लिए आए होंगे, आप भी चलो साथ में। वो बोली मैं नहीं जाऊँगी। तो उसको जैसे तरीके से उसको बोलो बाहर आ, वो बाहर ना आए। उसको 4 बंदे खींच रहे हैं पकड़ के, 4 बंदे उसको खींच रहे हैं, दो उधर धक्का दे रहे, 2 इधर से खींच रहे हैं, लेकिन उसमें इतनी जान है कि वो नहीं हिल रही। उसने एक हाथ मारा तो भाई वो 6 फुट दूर जाके गिरे 2 बंदे, 6 फुट जो दूर जाके गिरे वो बंदे, खुद हिसाब लगा लो। तो फिर क्या होता है कि बड़ी ज़बरदस्ती करते हैं वो। पता क्या करती है, अपने ना नाखून, तो पता लेडीज़ के बड़े बड़े होते हैं पहले ही, उसने अपने ना मुंह पे ऐसे मार के ना अपना मुंह को नोच लिया, ऐसे ना बड़े बड़े ऐसे ब्लडी सा मुंह हो गया उनका। तो उनका बेटा भी रोने लगा देख के अपनी माँ को, कहता माँ ऐसे मत करो, चलो अब अंदर चलो, ठीक हो जाओगे। कहती नहीं जाऊँगी मैं, जो करना कर ले। तो अब उनको डर ये था कि अगर ये एक बार गाड़ी से भाग के निकल गई ना तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, कभी पकड़ी नहीं जाएगी।
फिर अंदर से वो जंजीरें लेके आए, उसको जंजीरों से बांध करना कम से कम 10-12 बंदे लगे उसको खींच कर अंदर लेके जाने में, समझ गए। वो कहता अंदर जाके मैंने देखा क्या कि मेरी माता तो जैसी तो पता नहीं कितनी औरतें वहाँ पे आई हुई हैं, वही ना नानक दुखिया सब संसार, बात तो वही हो गई। कहता वहाँ पे 2-3 दिन रखा मेरी माँ को। फिर उनसे पूछा गया बाबा जी की तरफ से कि तू कौन है, जो उसमें चीज़ थी। उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके मैं इसको लेके जाऊंगी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ये बहुत इसने मुझे दूसरे शरीर से निकलवाया है। कहता उसने बताया तू है कौन है। कहती मैं एक बदसूरत औरत थी। तो जो इसकी बहन थी ना, इसकी अपनी रोहित की मासी, तो कहता कि वो बहुत सुंदर थी, तो मैं उसके अंदर चली गई थी और मुझे लड़के छेड़ते थे तो मैं बहुत खुश होती थी। तो मतलब कि मुझे अच्छा लगता था कि मुझे कोई पसंद कर रहा है, या मुझे सब बुला के जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, लड़के देख रहे हैं मुझे, है ना। बहुत मतलब कि उसकी ये सोच थी, चलो उसकी मासी की तो नहीं, उसकी ये सोच थी। तो उसने क्या किया, उसने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए ना जब ज़ोर ज़ोर से। तो उसने बोला कि इसको छोड़ दे। बाबा जी ने बोला, बोलती मैं नहीं छोड़ती इसको। कहती इसने मुझे उस वहाँ से बाहर निकलवाया है, अब इसको मैं साथ में लेके जाऊँगी, जो मर्ज़ी हो जाए। तो कर आके बाबा जी ने झाड़ फूँक किया है, जो भी किया। तो कर आके ना मतलब 3 दिन वहाँ पे रखा उन लोगों ने उनको। 3 दिन के अंदर वो ठीक हो गई। 3 दिन के अंदर जब तक उन्होंने श्योरिटी नहीं दे दी, इंश्योरेंस नहीं दे दी कि आप जा सकते हो, तब तक वो वहीं। इंश्योरेंस लेने के बाद वो अपने मोहल्ले में आए हैं, लेकिन भाई उन्होंने घर भी चेंज कर लिया। उन्होंने घर भी अपना चेंज कर लिया कि यहाँ नहीं रहना, मुझे कहीं और जाना। और मोहल्ले में भी आपको पता, जब लोगों को पता लग जाता है तो कैसे करते हैं, वो क्या इनके घर के पास नहीं जाना, ये है वो है। लेकिन तब से आज देखो, आज 10-12 साल हो गए। उसने बताया कि अब सब कुछ ठीक है भगवान की दया से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहता जब मैंने स्टोरी सुनी, मैं पहले गाली दे रहा था कि मेरा दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहा। कहता हर बंदे की मजबूरी हो सकती है, कभी भी किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। सो आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कहानी हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारा न्यू चैनल है, सब्सक्राइब प्लीज़ करें। धन्यवाद।